जय हिंद साथियों, फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आज हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्या है, इसके साइन और सिम्टम कैसे है, कॉज कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। सारा कुछ देखेंगे आज के वीडियो में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आखिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्या है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक तरह का क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें कि हमारे ज्वाइंट्स पे क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और बहुत ही ज्यादा पेन होता है और ज्वाइंट्स जो है डैमेज होना शुरू हो जाता है। यह एक तरह का किस तरह का डिजीज है, सिस्टमेटिक डिजीज है। सिस्टमेटिक डिजीज का खासियत क्या है कि ये पूरे बॉडी पार्ट्स के साथ साथ ज्वाइंट्स में भी होगा। मीन्स कि देखिए, इसमें क्या क्या अफेक्ट होगा, जैसे कि आपका हो गया हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है ना, स्किन हो गया, कार्टिलेज डैमेज हो जाएगा और जो भी ज्वाइंट्स है, ज्वाइंट्स पे जो भी अधिकतर कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है ना, चाहे हाथ का हो पैर का हो, सारे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि समझिए आखिर ये होता कैसे है। तो देखिए, जैसे कि हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम क्या करता है कि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजेन आता है या कुछ भी फॉरेन पार्टिकल्स है, उसको क्या करता है कि मार के उसको खत्म कर देता है। जैसे कि हमारा इम्यून सेल है, तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को मार के क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। कुछ इस तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है कि अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही शरीर के सेल को डैमेज करना शुरू हो जाता है। जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस को कुछ ऐसे समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पे क्या है, पुलिस है, इनोसेंट पीपल है जो उस देश में रहते हैं और ये चोर है। तो ये जो पुलिस है, वो चोर को न पीट करके वहां के इनोसेंट पीपुल को चोर समझ के पीटने लगे। ठीक है। तो ऐसा ही कुछ क्या होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कि इम्यून सेल है, जो इम्यून सेल है वो क्या होता है कि वहां जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया और पैथोजन है उसको न मार के वहां के जो नॉर्मल टिश्यू है उसको बैक्टीरिया और पैथोजन समझ लेता है, यानी कि फॉरेन बॉडी समझ लेता है और उसको मारना शुरू कर देता है। तो चलते क्या होता है कि अपना ही घर का टिश्यू, यानी कि उसके ही बॉडी का टिश्यू और सेल क्या होने लगता है, डैमेज होने लगता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। और उसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं ये जो पुलिस है, जैसे कि और हमारे बॉडी में क्या हो गया, इम्यून सिस्टम, तो उस इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को कम करते हैं ताकि ऐसा क्या करे, वो कम अटैक करे और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, कम हो जाए। और इस तरीके से हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस को कंट्रोल करते हैं। इसका एक छोटा सा नमूना दिखाया गया है, ज्वाइंट्स है, वहां पे क्या इम्यून सेल आया और क्या किया, वहां पे अटैक अटैक करके वहां के सेल को डैमेज करना शुरू कर दिया, वहां के कार्टिलेज को डैमेज करना शुरू कर दिया है। और जिसके चलते क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, पेन होता है और ये क्या कहलाता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहलाता है। अगर किसी पर्सन को रूमेटॉइड अर्थराइटिस होगा तो उसका सिम्टम क्या होगा, पेन और इन्फ्लामेशन होगा। और पेन, अगर इन्फ्लामेशन की बात किया जाए तो किस पॉइंट पे होगा, कहाँ पे होगा, तो जनरली जहां पे भी ज्वाइंट्स होगा वहां पे देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आपका फिंगर हो गया, हैंड्स हो गया, रिस्ट हो गया, नी हो गया, एंकल हो गया, फीट हो गया, ट्वाइस हो गया, इन सभी जगह पे हमें क्या मिलेगा, पेन और इन्फ्लामेशन देखने के लिए मिलेगा। साथ में ये जो इन्फ्लामेशन है हमेशा बढ़ता ही जाएगा, ठीक है ना, अनकंट्रोल्ड इन्फ्लामेशन होगा। और ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारा कार्टिलेज क्या हो जाता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है। हु गेट रूमेटॉइड अर्थराइटिस मीन्स कि सबसे ज्यादा रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहाँ किसमें देखा गया है। तो यूएस में अगर बात किया जाए तो यूएस में 1.3 मिलियन पीपुल में रूमेटॉइड अर्थराइटिस डायग्नोस किया गया है, जिसमें कि देखा गया है कि 2.5 टाइम्स मोर कॉमन होता है फीमेल में बनिस्पत मेल के। अब बात किया जाए कि व्हाट इज द एज ऑफ ऑनसेट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये किस एज वाले को होता है। तो देखिए, मैक्सिमम जो देखा जाता है 30 से 60 वाले के होता है, लेकिन आजकल 16 से 40 वाले में भी कॉमन देखा जा रहा है। ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या हैं, मेजर सिम्टम्स क्या होगा, ज्वाइंट्स पेन होगा, स्वेलिंग होगा, स्टिफनेस होगा एंड टेंडनेस होगा, फैटिग होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, लो ग्रेड फीवर होगा और ज्वाइंट डिफॉर्मिलिटी हो गया। डिफॉर्मिटी मीन्स कि ज्वाइंट का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, हमको फीवर भी रहेगा, थकान महसूस होगा बहुत ज्यादा, ठीक है ना, मन नहीं लगेगा और पेन रहेगा, स्वेलिंग रहेगा, ये सभी चीज देखने के लिए मिलेगा। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस का कॉज क्या है वो देखेंगे तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है अभी तक किसी भी सही से पता नहीं चल पाया कि किसके कारण होता है। इसका अभी तक जो सोर्स है आपका अननोन ही है।
ठीक है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि कुछ कुछ जेनेटिक फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण ये होता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो है स्मोकिंग करते हैं या मोटा है उन सभी को ये ज्यादा होने की चांसेस है। अब बोला जाता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या जेनेटिक्स है? तो देखिए, जिसको हो चुका है और उसके बाल बच्चा को होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है, तो हम बोल सकते हैं कि बहुत हद तक रूमेटॉइड अर्थराइटिस है जो जेनेटिक है। लेकिन नॉन जेनेटिक फैक्टर जिसके माता पिता को पहले नहीं था उसमें भी देखा गया है, जैसे कि कुछ कुछ जगह पे जिनके माता पिता का कोई हिस्ट्री नहीं था रोमेटॉइड अर्थराइटिस का, उन्हें भी देखा गया है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि नॉन जेनेटिक फैक्टर के थ्रू भी एक जगह से दूसरे जगह कैरी हो सकता है। जैसे कि समझिए, फीमेल अगर रहती है तो उसमें ज्यादा होगा। इसके साथ जो पॉल्यूटेंट है, केमिकल पॉल्यूटेंट या एयर पॉल्यूशन जहाँ पे, वहां पे ये ज्यादा देखने के लिए मिलता है। अब ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो देखिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता, बस उसके इम्यूनो डिप्रेसेंट दवा चला के उसको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा हम प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं, फिजिकल थेरेपी करवाते हैं और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब लेकर के हम कुछ हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात किया जाता है कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रिस्क फैक्टर क्या, तो पहले ही बताएं कि जो वोमेन्स होता है उसमें 2.5 टाइम्स ज्यादा होता है। अगर कोई स्मोकिंग करता है, कोई मोटा है, तो उन सब में ज्यादा होने की चांसेस है। इसका मेडिकेशन क्या है, तो मेडिकेशन में कुछ मोस्ट कॉमन मेडिकेशन क्या है, जो कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लामेटरी टाइप का है। ठीक है ना, जिसमें कि क्या हो गया, एडविल हो गया, मोर्ट्रीन हो गया। इसके अलावा कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स जो होता है उसका कुछ कुछ मेडिसिन है जो जिसका नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या हो गया, बायोलॉजिकल टारगेट मॉलिक्यूल्स होता है जो कि हमारे इन्फ्लामेशन पैदा करने वाले सेल को क्या करता है, जाके मारता है। और इसकी जो दवाएं चलती है 2 से 6 वीक्स के लिए यूज होता है, जिसमें कि ये सब मेजर दवाएं हैं जिसको आप देख सकते हैं। अब फिजिकल थेरेपी में जनरली क्या किया जाता है कि आपको प्रॉपर मूवमेंट करवाया जाता है, क्योंकि इन्फ्लामेशन होने के कारण मूवमेंट नहीं हो पाता है। तो फिजियोथेरेपी के पास जाएगा तो बहुत सारे मूवमेंट करवाएगा और मसल्स का बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, रिलैक्स करवाने की कोशिश किया जाता है ताकि आप अच्छे से मूवमेंट कर सकें। इसके लिए बहुत तरह तरह के एक्सरसाइज करवाए जाते हैं। ठीक है। और इसमें लाइफ स्टाइल में क्या कुछ चेंजेस करना होता है, तो जनरली आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना होता है, हेल्दी खाना खाना होता है ताकि आपका वेट मेंटेन रहे। ठीक है। गेटिंग इनफ स्लीप, ऐसा नहीं कि 3 घंटा 4 घंटा सोए, सही से सोए नहीं, प्रॉपर 8 घंटा का जो स्लीप चाहिए वो स्लीप करना होता है। और अगर स्मोक करते हैं तो उसको छोड़ना होता है। अब बात किया जाता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ओस्टियो अर्थराइटिस में अंतर क्या है। तो देखिए, वो ओस्टियो अर्थराइटिस जो है वो एक तरह का कॉमन पेन वाला डिजीज है, जिसमें कि क्या होता है, जॉइंट्स में पेन और स्टिफनेस आ जाता है, कड़ापन आ जाता है। लेकिन क्या होता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में वहां पे जो जॉइंट्स पे पाया जाने वाला कार्टिलेज है वो डैमेज हो जाता है। और डैमेज क्यों होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम खुद का उसको डैमेज कर देता है। अब रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गॉट में अगर अंतर पूछेगा कि क्या है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण क्या होता है, कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है कि वहां पे इन्फ्लामेशन ये सब होता है। लेकिन गॉट में क्या होता है कि वहां पे क्रिस्टल जमा हो जाती है। क्रिस्टल जमा होने के कारण वहां पे पेन, स्टिफनेस, रेडनेस ये सब आ जाता है। और एक कौन सा क्रिस्टल के कारण होता है, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल। गॉट में क्या होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा हो जाता है, जबकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इम्यून सिस्टम के अटैक के कारण वहां का कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, जिसके चलते इन्फ्लामेशन और पेन होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे निवेदन है, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा का पाठशाला करके टेलीग्राम का लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल में रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां से आप मेरा पीडीएफ पा सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।